ब्रह्मांड अर्थात वह संपूर्ण जगत है जिसमें अनगिनत आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूल कण, ऊर्जा और समय शामिल है। सदियों से मानव जिज्ञासा का विषय रहा है। मनुष्य ने हमेशा यह जानने की कोशिश की है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका आरंभ कब और कैसे हुआ, क्या इसका कोई अंत भी है। विज्ञान और धर्म दोनों ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया और दोनों के दृष्टिकोण को कुछ हद तक अलग किया। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत गर्म, अत्यंत घने बिंदु से हुई थी जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। प्रारंभ में यह सिंगुलरिटी अत्यंत ऊर्जा से भरपूर था, जिसमें कोई समय, स्थान या पदार्थ नहीं था। एक बड़े विस्फोट के साथ यह बिंदु फैला और शुरू हुआ और यही से समय और स्थान की शुरुआत हुई। इस विस्फोट के बाद तापमान बहुत अधिक था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया तापमान गिरता गया और पदार्थ का निर्माण शुरू हुआ। सबसे पहले और इलेक्ट्रॉन जैसे मूल कण बने। कुछ समय बाद ये कण मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व बने। लाखों वर्ष के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसों एकत्रित होकर तारे और आकाश गंगाएं बनी। आज ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है। हबल टेलीस्कोप और अन्य खगोल बेस्तर उपकरणों की सहायता से वैज्ञानिक ने पाया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर नहीं जा सकती, जिससे यह साबित होता है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। विज्ञान की तरह भी भारतीय प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर गहराई से विचार किया गया। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश एक चक्र के रूप में चलता रहा है, जिसे सृष्टि चक्र कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता मानना चाहता है। विष्णु पालनकर्ता है और शिव संहारकर्ता है। ब्रह्मा पर हर क्लब एक तृतीय युग से सृष्टि का निर्माण करते हैं। यह निर्माण त्रिगुण सत्य, रजस और तमस के संतुलन से होता है। उपनिषदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार पहले केवल ब्रह्मा अर्थात सर्वोच्च सत्ता ही थी जिस संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। बौद्ध धर्म के ब्रह्मांड की कोई निश्चित शुरुआत नहीं मानी गई है, यह अनादित और अंत है। जैन धर्म के अनुसार भी ब्रह्मांड ने न तो कभी बना और न ही कभी नष्ट होगा। यह हमने आप में स्वचालित और स्पष्ट को दिखाता है। बिग बैंग के अलावा अन्य कई सिद्धांत भी प्रस्तावित किया गया है। यह कहता है कि ब्रह्मांड हमेशा से जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें ना कोई शुरुआत है ना अंत। हालांकि यह सिद्धांत अब वैज्ञानिक समुदाय में बहुत मान्य नहीं रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल बहु ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसमें अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं जिनके नियम और संरचनाएं हमसे बिल्कुल अलग हो सकती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के अतीत होते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम इसके भविष्य की ओर नजर डालते जा रहे हैं। ब्रह्मांड निरंतर फैलता है रहेगा और ऊर्जा की मात्रा को कम ही होती जाएगी और अंत में सभी तारे ब्रह्मांड को वापस संकुचित करेगा और यह फिर से सिंगुलरिटी में बदल जाएगा। ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैलेगा कि परमाणु और सब एटॉमिक कण भी अलग हो जाएंगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज भी रहस्य से भरी हुई है। विज्ञान ने बिग बैंग से सिद्धांतों के माध्यम से इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नहीं बल्कि धार्मिक और दार्शनिक विचार भी अपनी अपनी जगहों पर इस विषय के गहन और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। जहाँ विज्ञान और हमें तत्व और गणनाओं के आधार पर ब्रह्मांड की यात्रा दिखाती है, वही धर्म हमें चेतना, आत्मा और ब्रह्मांड की ओर ले जाता है। संभावित ब्रह्मांड की वस्तुकृति इस दोनों को के बीच कहीं स्थित है, जिसे जानने के लिए मानवता निरंतर प्रयास करते रहेगा।